हेलो एवरीवन। ये एनआईएस का 2019 अक्टूबर के इसमें पेपर आया था। सेट सी है ये। इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको अवेलेबल कर रहा हूँ ऑन बोर्ड। तो पहला है सेक्शन ए है हमारा। जैसे कि सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। इसमें सेक्शन ए में 1 to 9 आपको एमसीक्यूज दिए गए हुए हैं, तो उनके जवाब देख लेंगे हम लोग। तो सेक्शन ए आप देख सकते हैं अपना। तो ऊपर मैं सेक्शन ए लिख दे रहा हूँ फिलहाल अभी, सेक्शन ए। और पार्ट 1 में करने जा रहा हूं सेक्शन में क्वेश्चन 1 को। तो लिखा हुआ बिल्स रिसीवेबल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका सही जवाब जो होगा, वैसे तो इसमें बहुत से हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लिक्विड एसेट, वेस्टिंग एसेट्स। का सही जवाब है लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स पे आप टिक लगा देंगे। दूसरा है कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड। कैपिटल रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है, उसका ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी वाला, जिसमें इन्होंने लिखा है टू मीट फ्यूचर कंटीजेंसीज, यानी भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर जो सॉल्व किया जाए उसके लिए रिजर्व होता है। तीसरा है इन द फॉलोइंग केसेस अ कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप टू बी डिसॉल्व्ड। किन किन केसों में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। तो पहला है व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्टिंग ऑन वन डाई, when any of the partner give a notice in writing to the other partners, या when partners become unsound mind। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। कोर्ट तभी बीच में आएगी when the business become unlawful, when the business become unlawful। चौथा देख लीजिए। चौथा है when a capital of partner is fixed, शेयर ऑफ जर्नल रिजर्व विल बी शोन। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो जर्नल रिजर्व किधर बटेगा। पहला ऑप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीसरा ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ऑप्शन डी, क्योंकि जब फिक्स है कैपिटल तो करंट कैपिटल अकाउंट तो खुलना ही नहीं है, करंट अकाउंट को खोलना है हमें। तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आप लिख दीजिए ऑप्शन डी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। पांचवा नंबर, फिफ्थ नंबर देख लीजिए। एक्स वाई जेड है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रेशियो पे 4:3। जेड एडमिट हुआ है 2/7 के लिए, which he acquires equally from X and Y, the new profit sharing ratio will be। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1:1:1, यानी 1:1:1, 4:3:2, 5:4:2, 3:2:2। अब सही जवाब आप अंदाजे से नहीं लगा सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो जो Z आया वो 2/7 के लिए आया और इक्वली लेगा, यानी इसका आधा कर लीजिए तो 1/14 आता है। तो X इक्वल्स टू 4/7 माइनस 1/14 करेंगे आप, तो एलसीएम विल बी 14। 7 2 14, 4 2 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7/14। बी को निकाल लेंगे आप इसी तरीके से। बी का हो जाएगा 3/7 माइनस 1/14, तो एलसीएम विल बी 14। 7 2 14, 3 2 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5/14। एंड सी केम्स फॉर 2/7, तो मल्टीप्लाइड इट बाय 2, तो इट्स 4/14। तो रेशियो इज 7:5। 7 2 14, 4 2 8, हाँ 7:5:4। तो 7:5:4 आपका एलसीएम सॉरी नया रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये ऑप्शंस में 7:5:4 को आप कर लेंगे। अभी क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इसमें है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी 6 वाले में पूछ रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए। 2 मिनिमम, 2 7 7 20। अच्छा, दो ऑप्शन सेम ही दे रखे हैं उन्होंने, तो 2 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए। आउट ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट 7th लगा लेते हैं हम लोग। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन विच एसेट्स डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, इनमें किस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्टर्स पे, मशीनरी पे, इन्वेस्टमेंट पे, स्टॉक पे। तो बेसिकली जो नॉर्मल वो दो इसके ऑप्शन सही हैं।
मशीनरी भी है, इन्वेस्टमेंट, दो नहीं तीनों सही है, मशीनरी भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, स्टॉक, बट मोस्ट सुटेबल आप बी पे ऑप्शन टिक कर लीजिए, मशीनरी, ठीक है, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। बाकी लगता तो सभी पे है बट कॉमन मशीनरी पे लगता है। फिर लिखा हुआ है एट्थ लगा लेते हैं हम लोग, एट्थ वन। एट्थ में कहा जा रहा है आपसे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर हु हैज एडवांस अ लोन टू द फर्म विल गेट इंटरेस्ट। मतलब पार्टनरशिप डीड लिखी ही नहीं गई, उस पर अगर किसी पार्टनर ने लोन दे दिया है फर्म को तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा। तो पहला ऑप्शन है 6% का, दूसरा ऑप्शन है जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीबल हो जाए, तीसरा मार्केट को लेकर मार्केट रेट 18% पर एनम पे है, और चौथा उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसका सही जवाब है 6% पर एनम। ऑप्शन ए आपका जो है वो इसका परफेक्ट जवाब होगा। फिर उसके बाद सेवेंथ एट्थ हो गया, नाइन्थ देख लेते हैं हम लोग। नाइन्थ में है आपका the amount of goodwill brought in by the incoming partner on his or her admission will be shared between all partners in capital ratio, profit sharing ratio, sacrificing ratio, equal ratio. तो the right answer is option B, that is profit sharing ratio. यानी जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस पर ले लिया जाएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 जो है वो आपका कह रहा है कि NM Limited forfeited 800 shares of 50 each issued at a premium of 10 each to be received at the time of allotment on which final call of 20 per share was not received. These shares were reissued at 40 per share fully paid up. Pass journal entries on the reissue of shares. तो पहले तो एक फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जर्नल का आपने क्लास 11th में सीखा होगा इसको, तो कुछ इस तरीके से आप बना लेंगे इसको। दैट शुड बी डेट, पर्टिकुलर, एंड वन कॉलम स्किप, दैट इज LF, अमाउंट एंड अमाउंट। तो पहली एंट्री जो आप पास करेंगे वो हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो इसमें अब पैसे कैसे आप भरेंगे वो भी देख लिया जाता है। 800 शेयर्स फॉरफीट हुए, 50 रुपए का एक है, प्रीमियम के समय पे मांगा था, 10 रुपए का प्रीमियम है, और रिसीव्ड होना था टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे, तो फाइनल कॉल नहीं हुई है। तो कॉल इन एरर 20 रुपए की है 800 शेयर्स पे, तो 800 इंटू 20 ये आपकी कॉल इन एरर का पैसा हो जाएगा। 50 रुपए की शेयर कैपिटल है तो 800 इंटू 50 ये शेयर कैपिटल हो जाएगा, और बाकी फॉरफीचर पे चला जाएगा। तो 8×5 = 40, यानी 40,000 रुपए आपके शेयर कैपिटल पे हैं, 16,000 रुपए आपके कॉल इन एरर पे हैं, और 24,000 रुपए आपके फॉरफीचर पे हैं। यही शेयर्स 40 रुपए में रीइश्यू किए गए, तो 50 का शेयर 40 में गया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 800 शेयर 40 रुपए में गए, तो 800 इंटू 40 बैंक, 800 इंटू 50 शेयर कैपिटल, और बीच का जो डिफरेंस है वो फॉरफीचर पे आ जाएगा 800 इंटू 10, यानी कि 32,000 रुपए आपका बैंक में आ रहा है, और 8,000 रुपए आपके शेयर फॉरफीचर पे आ रहे हैं, और 40,000 रुपये आपका शेयर कैपिटल पे आ रहा है। इसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री पोस्ट कर दीजिए इसके, बस। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके पास दो फॉरफीचर हैं, आप ध्यान दीजिए, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। 24,000 रुपए का फॉरफीचर आपका क्रेडिट में है, और 8,000 रुपए का फॉरफीचर आपका डेबिट में है। इसको आप माइनस कर दीजिए तो 16,000 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। वो पूछ रहा है लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। तो दोज एसेट्स विच आर हाईली लिक्विडाइज, या हाईली लिक्विडाइज ही वर्ड यूज करिए, हाईली लिक्विडाइज इन कैश
और easily transferable in cash, easily transferable in cash is called liquid assets. उसको आप liquid assets कह सकते हैं. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल डेप्टर, और आपका एक डेप्टर हो जाएगा, हाईली लिक्विडाइज होता है, कैश में तुरंत तब्दील हो जाता है, ठीक है. और इसके अलावा आपका स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कुछ भी हो, वो लिक्विडाइज हो जाता है. तो ये क्वेश्चन 11 का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका. क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं. द प्रॉफिट फॉर द 4 years दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप पूरा. क्वेश्चन 12 है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज. तो 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, उसमें एक लॉस भी है. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 2-year परचेज ऑफ द परचेज ऑफ द 4-year एवरेज प्रॉफिट. तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला आपका हो जाता है गुडविल इक्वल्स टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब एपी माने एवरेज प्रॉफिट. अब आप एपी कैसे बनाएंगे अपना? एपी में आपको 60,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 और एक लॉस है तो माइनस 20,000 और डिवाइडेड बाई 4, तो आपकी एपी बाहर हो जाएगी. तो 60 40 1 लाख, 1,40,000, 1,40,000 माइनस 20,000, तो आपका बच जाएगा 1,20,000. 1,20,000 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 30,000 रुपया आपका आ जाता है, यानी एपी आपकी 30,000 आ गई. तो गुडविल का फॉर्मूला पुट कर दीजिए अब यहां पर. तो गुडविल इक्वल्स टू 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 2 है, तो इंटू 2 इक्वल्स टू 60,000. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 12 भी सॉल्व हो जाएगा. एज फार एज यू हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, 13 की तरफ मूव कर जाइए. क्वेश्चन 13 हमारा कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्टेट इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस. तो पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है. उससे पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से ही कॉपी कर लेंगे इसको. द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स विद ड्यू कोर्स of time, usually due to wear and tear of it is called depreciation, and when fixed amount of wear and tear is charged annually is called स्ट्रेट लाइन मेथड. उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड. एडवांटेजेस इसके देख लीजिए क्या होते हैं. पहला, सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट, सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट. दूसरा आपका जो एडवांटेज होगा वो होगा आप लिख सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम अमाउंट ऑफ depreciation is charged, same amount of depreciation is charged in profit and loss account, in profit and loss account every year, in every year. ठीक है, एक ये हो जाएगा. फिर डिसएडवांटेजेस इसके समझ लीजिए क्या होते हैं. तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज होता है
डिसएडवांटेजेस हेडिंग डालेंगे आप पहले कॉपी में अपनी, तभी तो आप लिख पाएंगे सही से। तो डिसएडवांटेज आपने डाल दिए। अब इसका जो पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा वो हो जाएगा मैचिंग ऑफ कॉस्ट, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू इज नॉट, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो आपका होता है, जो आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज नॉट नेसेसरी when this method is used, जब इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज फॉर लॉन्ग टर्म एसेट, फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स। और दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आप लिख सकते हैं when the comparison for the 2 year is done, when the comparison for 2 year is done, when the comparison for the 2 year is, 2 साल का जब आप कंपैरिजन करते हैं, this method does not reflect, this method does not reflect true picture, true picture। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन 13 में जब आप इतना आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स एग्जामिनर अलॉट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 को देख लेते हैं क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर आप ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ है, कंपनी ने इशू किए हैं 9,012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। Debentures are to be redeemed in 5 equal installment. Calculate the amount of discount on the issue of debentures to be written off each year. Prepare discount on issue of debenture for the first 2 years. तो सबसे पहले तो इसमें आपको 2 जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी होंगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो 2 जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए आप ऐसे एक फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। अब इसके बाद आप एंट्री, पहली एंट्री जो आप पोस्ट करेंगे वो आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है, 12%, तो टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए नीचे फॉल कर गई है लाइन। तो आप निकाल लीजिए 100 रुपए का आपका डिवेंचर है, 100 रुपए में आपका 10% का डिस्काउंट है 10 रुपए, तो 90 रुपए बचे, 90 इंटू 9,000 कर लीजिए तो आपका 81,000 रुपीज, 8,10,000 आ जाएगा जो आप ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद इसी को आप ट्रांसफर करेंगे तो पहली एंट्री ये हो जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% आपका डिस्काउंट हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी करना होगा आपको, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। पैसे भर दीजिए, डिस्काउंट आपने निकाला ही था, 10 रुपए का डिस्काउंट है तो 90,000 का डिस्काउंट हो जाएगा आपका, 8,10,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा और टोटल 9 लाख रुपए आपके नीचे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जर्नल बन जाएगा। अब इसके बाद आपको बनाना है डिस्काउंट अकाउंट इनका, जिसमें आपको 2 साल का सिर्फ दिखाने के लिए कहा है। वैसे तो सवाल 5 साल का है लेकिन इन्होंने आपसे कहा है सिर्फ 2 साल का दिखा दीजिए। तो इस तरीके से बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट ईयर डाल दीजिए, डेट है नहीं हमारे पास कोई तो फर्स्ट ईयर लिख दीजिए आप यहां पर और लिख दीजिए टू 12% डिवेंचर,
और टोटल डिस्काउंट है 90,000 का, वो आप यहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ के भी डेट कॉलम में आप फर्स्ट ईयर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दीजिए बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L। 90,000 है टोटल, 5 साल में पेड करना है, तो डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो पर ईयर 18,000 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पर ईयर आप 18,000 देंगे। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD, और 90,000 से 18,000 आप माइनस कर लीजिए, तो आपका 72,000 बचता है, और 90,000 आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू कर दीजिए। इस तरीके से पहला ईयर आपका बन जाएगा। अब दूसरा ईयर बना दीजिए आप यहाँ पर, सेकेंड ईयर डाल दीजिए, सेकेंड ईयर, और लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। यहाँ पे भी आप सेकेंड ईयर ही डालिए, और यहाँ पर डाल दीजिए बाई स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट है आपकी, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L, और 18,000 रुपए आपका आ जाएगा। और फिर डाल दीजिए बाई बैलेंस CD, 72 में से 18 आप माइनस करिए, ठीक है, तो आपका 54 बच जाता है, तो 54 डाल दीजिए। फिर दोनों तरफ टोटल आपको सिर्फ इक्वल कर देना है, 72,000 और 72,000। इस तरीके से क्वेश्चन 14 आपका जो 5 मार्क्स के लॉट है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन 15 देख लीजिए क्या कह रहा है। व्हाट इज मेंट बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है, व्हेन पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर शेयर्स in comparison with issued shares, when public applied for more shares in comparison with issued shares, उसको आप ओवर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, व्हेन द एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड द मनी इज रिफंडेड। तो केस 1 में आपकी पहली जर्नल एंट्री पड़ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। पैसा ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पैसे के बारे में बात नहीं की, सिर्फ जर्नल पूछ रहा है। फिर इसके बाद दूसरे केस में व्हेन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड एंड द मनी इज रिटर्न। तो केस 2 में आपका कह रहा है व्हेन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड एंड द मनी इज रिटर्न, पैसा कुछ वापस भी हो कुछ एडजस्ट भी हो, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस और टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से आपका केस ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 आपका कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो इसका मतलब होता है व्हेन शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक इन लेस देन फेस वैल्यू is called shares issued at discount। फिर इसके बाद पूछ रहे हैं 2 केसेस बताइए जब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहला केस हो जाएगा वो ये कि कंपनी कैन नॉट इशू
कंपनी कैन नॉट इशू एनी शेयर्स at more than 10% डिस्काउंट। और दूसरा आपका हो जाएगा यहां पर कि द कंपनी शुड इशू द शेयर्स विद इन 60 डेज। द कंपनी शुड इशू शेयर्स विद इन 60 days from receiving the applications। 60 days from receiving the application। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 16 भी आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। PQR are partners in a firm. P dies. P legal representative are not clear about the amount that they can claim apart from the credit balance of P's capital account. Explain them by giving any 5 items for which they are entitled to। तो इसका जो आंसर है 17 का वो हो जाएगा 5 आइटम्स। पहला आइटम हो जाएगा शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की जो गुडविल होगी, शेयर ऑफ गुडविल। दूसरा हो जाएगा शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। तीसरा हो जाएगा शेयर ऑफ रिजर्व। चौथा हो जाएगा शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और पांचवा हो जाएगा शेयर ऑफ एनी लॉस। प्रॉफिट की बात हम लोग कर चुके थे, लॉस की बात करते हैं, शेयर ऑफ एनी लॉस। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा। फिर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में आपसे P&L अप्रो की डिमांड हुई है, तो आप यहां पर डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट as for year ended 31st मार्च, और डेट आप देख सकते हैं 2019। कुछ इस तरीके से आप अपना फॉर्मेट बना लेंगे लाइक दिस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से आपका कुछ फॉर्मेट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या क्या है। अपूर्वा और वैष्णवी पार्टनर है फर्म में। 1 अप्रैल सन 2018 को उनकी कैपिटल 60,000 40,000 है रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च सन 2019 वो 45,000। तो आप इसको लिख दीजिए बाय लास्ट ईयर प्रॉफिट, बाय लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड दैट इज 45,000। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताइए फॉलोइंग केसेस में। 3:2 पे शेयर करेंगे। इंटरेस्ट टू बी अलाउड 10%, तो कैपिटल की बात हुई है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप देख सकते हैं कि इनकी 60,000 है, 10% की बात हुई है, तो 60,000 का 10% आप निकाल लीजिए। 0 विल बी कैंसिल्ड। और आपका पहला पार्टनर है अपूर्वा, तो 6,000 इसकी आ जाएगी। और दूसरी है वैष्णवी, वैष्णवी का 45,000, तो 4,500 इनका आ जाएगा। टोटल आपका 10,500 बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में और फर्दर मूव करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन में और फर्दर मूव करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% फॉर द फुल ईयर। तो इसको आप कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। आप नीचे के पैराग्राफ में जाइए, वहां पर देखिए इनकी ड्राइंग्स दी हुई हैं। तो अपूर्वा की ड्राइंग्स 10,000 है, तो अपूर्वा इक्वल्स टू 10,000। इसका पहले आप 6% निकाल लीजिए, तो 6% ही रेट है। 0 विल बी कैंसल्ड एंड विल बी 600 इंटू 6/12 जरूर करिए क्योंकि टाइम पीरियड नहीं है, तो इट विल बी 300। वैष्णवी की भी निकाल लीजिए, 8,000 है। 8,000 का पहले 6% निकाल लीजिए आप। 0 विल बी कैंसिल। 480, इसका भी 6/12 करिए, तो दैट विल बी 240। तो आप इसको यहां पर लिख लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ए और वी 300, अपूर्वा और वैष्णवी का 240, टोटल 540 आप बाहर कर दीजिए। इसके बाद अपूर्वा विल गेट अ सैलरी ऑफ @1000 पर मंथ, तो आप लिखें यहाँ पर टू सैलरी और 1000 × 12 दैट इज 12,000 रुपये आप बाहर कर दीजिए। फिर इसके बाद और कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, तो एज एक्सपेक्टेड और हमें कुछ करना नहीं है। इधर का आप जोड़ लीजिए, तो इधर का अगर हम जोड़ते हैं तो 45,000 में आपको 540 जोड़ना है, तो 04554 45,540 आ जाएगा। 45,540 आप यहाँ लिखिए। इन दोनों को जोड़ लीजिए। 10,500 में आपको 12,000 रुपए जोड़ने हैं, तो 00522 22,500, तो 45,540 में आपको 22,000 रुपया घटा देना है, तो 04532 23,540। तो आप यहां पे लिखे टू प्रॉफिट ए और बी, 23,540 आप बाहर कर दीजिए, टोटल 45,540 कर दीजिए। अब ये 23,540 आपका 3:2 के रेशियो पे बटना है, यानी कि A इक्वल्स टू 23,540 इंटू रेशियो। आप एक बार क्वेश्चन पेपर में फिर से देख सकते हैं, 3:2 ही है, तो 3/5 इनका हो जाएगा और B का 23,540 इंटू 2/5 हो जाएगा। ना मेहनत कहाँ है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 23,540 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14,124, और दूसरे को कर लेंगे हम लोग 23,540 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से डिवाइड करिए, तो 9416 आ जाएगा। भर दीजिए। ए में आपका आ जाएगा 14,124 और 9416। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा तो हो गया, बट इसमें एक कैलकुलेशन एरर हो गई जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दी, और कैलकुलेशन एरर आपकी यहां पर हुई है। 45,540 में इधर का टोटल 22,500 था और 22,000 ही माइनस किया मैंने, तो इसको सही कर लीजिए, तो इट विल बी 0, तो ये आ जाएगा आपका 23,040। तो यहां पर 23,040 को बांटना है एग्जैक्टली आपको, तो ये प्रॉफिट्स आपको सही करने होंगे एक बार फिर से। तो अगर आप 23,040 को कंप्यूट करते हैं तो आपका आ जाएगा 23,040 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 13,824 इनका हो जाएगा। और दूसरे का भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे 23,040 करके, तो आपका 9,216 आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट्स आप यहां पर सही कर देंगे, 13824 और 9216। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से फुली कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 19 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 19 में आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैंने एपी लिख दिया शॉर्ट में, इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा 100, या एपी करके लिखिए ऐसे, एपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें आपको एपी कैलकुलेटेड है, दैट इज 72,000, आप ऐसे पुट करिए, इंटू 100 का फॉर्मूला है तो इंटू 100, एनआरआर आप क्वेश्चन में दिखे 10 दिया हुआ है। इस पैटर्न को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका 7,20,000 रुपया आ जाएगा। जैसे ही आपका ये आया, अब कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला आप डाल दीजिए। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आप कर लेंगे, तो एसेट्स भी दी हुई है, लायबिलिटीज भी दी हुई है, यानी कि आपका 9,70,000 माइनस 4 लाख, ठीक है। तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड बाहर हो जाएगा जाकर 5,70,000। 5,70,000 आपका हो गया। तो अब गुडविल का फॉर्मूला डाल दीजिए आप इस पे। तो गुडविल इक्वल्स टू
गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस नेट एसेट्स, एनए नेट एसेट्स। तो वैल्यूज आपके पास हैं, तो गुडविल इक्वल्स टू आपकी हो जाएगी 7,20,000 माइनस 5,70,000, और आप जब इसको बाहर करेंगे तो 1.5 लाख रुपया आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 19 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 20 पे मूव करेंगे। माया एंटरप्राइज लिमिटेड है, ऑफर्ड किया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन है 5,000 शेयर्स का, 100 रुपए का एक पार पे इशू किया है। अमाउंट पेबल कुछ इस तरीके से है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 4,000 शेयर्स की, शेयर्स अलॉटेड है सारे शेयर होल्डर्स को, सारा पैसा रिसीव्ड है। सिर्फ 600 शेयर्स पे आपको एक अमूजी करके हैं, उन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो इसमें पहली एंट्री जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नॉर्मली आप ऐसे कर देंगे। अब देखिए ऊपर लिखा है 5,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है सिर्फ 4,000 शेयर्स के लिए, तो आप सिर्फ 4,000 को लेंगे और 4,000 इंटू 30 कर लेंगे तो 1,20,000 रुपया आपका आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहां पर लिख देंगे। दूसरी एंट्री देंगे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू आप वही 1,20,000 जितना रिसीव किया उतना आप ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4,000 शेयर्स हैं आपके पास और अलॉटमेंट की वैल्यू है 40, तो 1,60,000 आपका आ जाएगा। तो आप 1,60,000 यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर आप रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वैल्यू सेम रहेगी आपकी 1,60,000, जितना आपने ड्यू किया उतना आपने रिसीव कर लिया। फिर इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल इसकी एक साथ है, तो एक साथ एंट्री ले लीजिए। ड्यू करिए पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 4,000 शेयर्स हैं आपके पास, 30 रुपए का कॉल है, तो अगेन 1,20,000 आपका आ जाएगा। तो 1,20,000 आप ड्यू कर देंगे। रिसीव में आपको 600 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए 600 शेयर्स पे आपको 30 रुपए नहीं मिले, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 600 इंटू 30 आप कर लीजिए। तो जब आप 600 इंटू 30 करेंगे तो आपका 18,000 रुपया आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉल इन एरर में डाल दीजिए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपने ड्यू 1,20,000 किया, तो 1,20,000 डाल दीजिए। अब आप 1,20,000 से 18,000 रुपये अपना माइनस कर लीजिए, तो 1,02,000 रुपया आपका बैंक में आ जाएगा। फिर सारे शेयर्स फॉरफिट करने की बात की गई है, उसकी एंट्री डाल दीजिए। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर टू शेयर फॉर फीचर। समझ गए, कॉल इन एरर आप 18,000 है, 18,000 डालेंगे। शेयर कैपिटल आपकी 600 शेयर्स पे आप शेयर कैपिटल अपनी जोड़ लीजिए, कितने की है, 100 रुपए की है, तो 100 आप यहां डाल देंगे, तो ये 60,000 हो जाएगी शेयर कैपिटल। अब 60,000 में आपको 18,000 रुपए अपना माइनस कर लेना है। तो जब आप 60,000 में से आप 18,000 रुपए माइनस करेंगे तो आपका 42,000 रुपीज शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा, यानी आपने 42,000 रुपए शेयर्स में जब्त किए हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉलोइंग बैलेंस शीट दी हुई है माया ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी की। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे पहले दिया हुआ स्टॉक, तो सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, तो आप डाल दीजिए टू स्टॉक, और वैल्यू इन्होंने 45,000 दी है, तो 45,000 आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद परचेज है, तो टू परचेज लिख दीजिए आप,
और परचेज की वैल्यू इन्होंने आपको दे रखी है 80,000, तो 80,000 डाल दीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने आपको सेल्स दी है 1,76,000 की, तो 22 सेल्स डाल दीजिए आप 1,76,000 से। इसके बाद कैरेज इनवर्ड है, वो भी यहीं आता है, तो 2 कैरेज इनवर्ड कर दीजिए आप इसे। 2 कैरेज भी लिखेंगे तो चलेगा 6,000। फिर उसके बाद सैलरी आती नहीं, वेजेस दी हुई है, तो 2 वेजेस डाल दीजिए आप। और वेजेस की वैल्यू ये बता रहे हैं 8,000, तो आप 8,000 लिख दीजिए। फिर इसके बाद कोल, गैस एंड कोक, ये भी यहीं आता है, तो 2 कोल पूरा लिखिए, चाहे 2 कोल लिख दीजिए, एक ही चीज है। 8,000 है तो 8,000 आप लिख दीजिए। ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, बैड डेट, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीव, कैपिटल, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, कैश एट बैंक, बैंक लोन, कुछ नहीं जाता। एडजस्टमेंट्स चेक कर लीजिए, तो एडजस्टमेंट जब आप चेक करेंगे तो पॉइंट ए यही आता है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आप डाल दीजिए। और वैल्यू इन्होंने आपको देके रखी हुई है 48,000 से, तो यहाँ पे 48,000 लिख दीजिए। प्रॉफिट आपको कंप्यूट होगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए। और करना क्या है इसके बाद, ये क्रेडिट साइड यानी बाई साइड को आप टोटल कर लीजिए। तो जब आप बाई साइड को टोटल करेंगे, यानी कि हमारा कहने का मतलब है 1,76,000 प्लस 48,000 जब आप करेंगे तो आपका 2,24,000 यहाँ पर आ जाएगा। और उसमें से आप ये सब हटा लीजिए डेबिट साइड के, जैसे कि 45,000, 80,000, 6,000, 8,000 और 8,000, तो आपका 77,000 रुपीज से ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट हो जाएगा, जो आप लिख देंगे यहाँ पर, टोटल इक्वल कर देंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रांसफर करेंगे, और दैट इज 77,000। इस तरीके से आपका ये ट्रेडिंग कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आप इसी के जस्ट नीचे पीएल बनाइए। खैर हमारी आदत है कि हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स क्लियरिफाई करते हैं, तो एडजस्टमेंट्स हटाते हैं। पहला एडजस्टमेंट हो चुका, अब आपको करना नहीं है। दूसरा एडजस्टमेंट कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस 6,000 का है, तो आप लिखिए 2 इंश्योरेंस 6,000 और लेस प्रीपेड कर दीजिए उसमें से। और प्रीपेड ये आपको कितना बता रहे हैं, 1,500 रुपए, तो 4,500 रुपये आपका बचेगा जो आप बाहर करेंगे। फिर इसके बाद कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, तो आप पहले लिखिए बैड डेब्ट्स। अंदर आपको बैड डेब्ट्स दिए हुए इन्होंने, और बैड डेब्ट्स इन्होंने आपको दिए हैं 3,000 रुपए के। एड न्यू प्रोविजन आप ऐड कर दीजिए, तो डेप्टर्स पे 5% आपको लगाना है, तो डेप्टर्स की आप वैल्यू देख लीजिए 45,000, और 45,000 का यदि आप 5% लगाते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगी कुछ 2250, जोड़ के कर दीजिए 5250, लाइनों को थोड़ा एक्सटेंड करिए। फिर इसके बाद कह रहे हैं बैंक लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2018 एट द रेट 12%, तो बैंक लोन आपका है कितना, 40,000 का। अब 40,000 का आप पहले 12% लगा लीजिए, देखिए वो कितना आता है। 40,000 का 12% जब हमने लगाया तो हमारी वैल्यू आती है 4800। क्या आप ये चेक कर लीजिए अंदर कहीं पर भी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात है, कोई बात नहीं है। और जुलाई में ले गया तो जुलाई से मार्च 6 महीने होते हैं, तो इसको 6/12 कर लीजिए, यानी कि आपका 2400 आउटस्टैंडिंग है, तो 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड दैट विल बी 2400। फिर इसके बाद डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आप चेक कर लीजिए 60,000 है, तो 6,000 रुपया 10% आ जाएगा। कमीशन अक्रूड 1000 है, तो ये ऐड होता है, तो कमीशन रिसीव 2,000 दिया है, तो यहाँ पे आप लिखिए कमीशन 2,000 एड अक्रूड 1000 और टोटल 3,000 आप बाहर कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, उस साइड से जोड़ना है और इस साइड को हटाना है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ आइटम्स यहाँ पे रह गए रिमेनिंग, उनको देख लीजिए क्या क्या रह गया है। सैलरी रह गई है, तो आप 2 सैलरी डाल दीजिए, यहाँ पर 16,000 रुपए बता रहे हैं। वेजेस ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 के हैं, वो डाल दीजिए, तो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, आपको दिए हुए उन्हें 5,000 रुपए के, वो डाल दीजिए आप। फिर इसके बाद इंश्योरेंस हो गया, बैड डेट, डेप्टर, क्रेडिटर, कमीशन रिसीव, कैपिटल, लमसम बाकी सब कुछ हो गया है, सिर्फ इतना रह गए थे, तो थोड़ा सा लाइनों को और एक्सटेंड कर लेंगे। इस साइड जोड़िए तो आपका 80,000 आ रहा है, 77 में 3 जोड़िए तो आपका 80 आ रहा है। 80,000 में आपको डेबिट साइड से सारी वैल्यूज को
माइनस कर लेना। तो 80,000 में से जब आप 4500 रुपये, 5250, 2400, 6000, 16,000 और 5,000 हटाएंगे तो आपका 40,850 रुपये बच जाएगा। एक बार कैलकुलेशंस को अपने वेरीफाई कर लेते हैं फिर से। 80,000 में आप 4500, उसमें से 5250, उसमें से 2400, उसमें से 6,000, उसमें से 16,000 और 5,000 और हटाएंगे तो आपका 40850 बचेगा। तो टू नेट प्रॉफिट 40850 और 80,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आपका नेट प्रॉफिट बन गया। अब आपको क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं इसकी। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाएगा, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले आप डाल दीजिए कैपिटल, क्वेश्चन में ही आपको दे रखी होगी, क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए कहां पर है। कैपिटल आपको 1 लाख की दिखा रहे हैं। ड्राइंग्स के लिए सर्च करिए, क्या ड्राइंग्स हैं क्वेश्चन में, नहीं है। नेट प्रॉफिट, अब आपको नेट प्रॉफिट अपना यहां पर जोड़ना होगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा था 40,850 रुपए का, वो आप यहां पे लिख देंगे 40,850 और जोड़ के वैल्यू को बाहर कर देंगे। तो जब आप इसमें वैल्यू को जोड़ के बाहर करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,40,850। तो 1,40,850। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट्स निपटाइए। प्रीपेड इंश्योरेंस था वो इधर आता है, इधर डाल दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस इन्होंने आपको दिया था 1,500 रुपए का, वो इधर डाल दीजिए। फिर इसके बाद प्रोविजन था, तो आप डेप्टर्स लिखिए। और डेप्टर्स थे आपके 40,000, 45,000 के। 45,000 का आपने 5% लगाया था, याद होगा आपको। तो 45,000 का 5% जब आपने लगाया था तो आपकी वैल्यू आई थी 2250। तो 2250 आप 45,000 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप 45,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका 42,750 बचेगा। फिर उसके बाद बैंक लोन का था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन डाल दीजिए आप, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आपने निकाला था, आप अपने पीएल में जाके चेक कर सकते हैं। 40,000 का आपका लोन था, उसका आपने 12% निकाला था, फिर उसका 6/12 कर दिया था आपने, तो आपका 2,400 रुपये आया था। तो आप 2,400 यहां डाल दीजिए। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट किया था, तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी थी 60,000 रुपए की, उसमें आपने 6,000 रुपए का डिप्रिसिएशन लगाया था, तो आपका 54,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। फिर इसके बाद कमीशन एक्रूड था, तो एक्रूड कमीशन आपका इधर आता है, एक्रूड कमीशन 1,000 रुपए, वो आप इधर डाल दीजिए। फिर इसके बाद अंदर से देख लीजिए क्या क्या रह गया है। तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक आपने डाला है, क्लोजिंग स्टॉक आप डाल दीजिए सबसे पहले, ताकि सारे एडजस्टमेंट्स पूरे हो जाएं आपके। और क्लोजिंग स्टॉक 48,000 रुपीज का था, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अंदर से चेक करिए क्या क्या रह गया अब हमारे पास। तो अगर हम अंदर जाते हैं तो क्रेडिटर्स हैं 42,000 के, वो आपको लिखने हैं, तो आप क्रेडिटर्स डाल दीजिए यहाँ पर 42,000 के। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीन, ऑफिस इक्विपमेंट है आपके पास, वो आप डाल दीजिए ऑफिस इक्विपमेंट। और ऑफिस इक्विपमेंट है 50,000 रुपए का, तो आप 50,000 डाल देंगे। फिर इसके बाद कैश एट बैंक दिया हुआ है, वो भी आप यहीं पर डालेंगे, कैश एट बैंक, ये भी आपका यहीं पर आ जाएगा। और कैश एट बैंक है 28,000 रुपए का, तो 28,000 आप डाल दीजिए। और फिर इसके बाद बैंक लोन है, वो आपका इधर आता है। और बैंक लोन इन्होंने आपको दिया है 40,000 रुपए का, तो 40,000 डाल दीजिए। Now what the magic is, add both side and you will get the total equal। अगर टोटल इक्वल नहीं है तो आप समझिए मेहनत बेकार, और मेहनत हम आपकी बेकार जाने नहीं देंगे। तो मैं लायबिलिटी साइड को टोटल कर रहा था, तो लायबिलिटी साइड को जब मैं टोटल कर पा रहा हूं तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो है 2,26,250, 2,26,250। और एसेट साइड को टोटल कर लेंगे अब हम लोग। तो एसेट साइड को जब हम टोटल करने जाएंगे तो उसमें ये 54,000 रुपीज हैं, 48 है, ऊपर की वैल्यूज मैंने पहले ही ले ली थी। और आप लोग मैनुअली कर रहे होंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा।
ठीक है, तो ये भी आपका 2,24,250 आ जाएगा, 2,26,250। तो लाइक दिस आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बहुत जल्दी से, विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम। क्वेश्चन 22 है कि वीना और नीतू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उनकी बैलेंस शीट आपके सामने बनाकर दे दी गई है। 1 अप्रैल सन 2019 को लक्ष्मी एडमिट हुई है एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट लक्ष्मी 60,000 की कैपिटल और 20,000 रुपए की गुडविल लाएगी। स्टॉक 60,000 और बिल्डिंग 66,000 का हो गया। तो सबसे पहले आपको बनाना है इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा। तो पर्टिकुलर अमाउंट कह रहा है स्टॉक इज, पॉइंट नंबर बी, स्टॉक इज वैल्यूड एट 60,000। स्टॉक था 44,000 का, तो 60,000 का हो गया है, 44,000 का हुआ करता था। तो 60 में से 40 यानी बढ़ गया है, आपका स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ गई है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। 60,000 में से आप 44,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16,000 की। तो आप लिखिए बाय स्टॉक, बढ़ गया है स्टॉक, तो बाय स्टॉक 16,000 रुपए। फिर इसके बाद बिल्डिंग 66,000 से बता रहे हैं और 62 की होती थी, ये भी बढ़ गई, तो ये हो जाएगी बाय बिल्डिंग आपकी, और वैल्यू 62 की 66 की बाहर है, अंदर 62 थी, तो 4,000 रुपीज से आपकी बढ़ गई। फिर उसके बाद बता रहे फर्नीचर एंड ऑफिस कंप्यूटर हैज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 2 फर्नीचर आप डाल दीजिए और इसके बाद 2 ऑफिस कंप्यूटर डाल दीजिए आप। तो ऑफिस कंप्यूटर 46,000 का 10% 4,600 आ जाएगा, और फर्नीचर 10% अगर आप देखने जाएंगे तो 1,500 आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है क्रिएट अ रिजर्व ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर्स। तो 2 प्रोविजन करके डाल दीजिए इसको, डेटर्स पे 5% निकालकर, और डेप्टर्स आपको 4,000 के हैं, 1,000 रुपए आ जाएगा आपका। इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। तो आपको करना क्या है, इधर का जोड़िए, तो टोटल अगर आप इधर का जोड़ते हैं तो आता है आपका 20,000। 20,000 में 46, 56, 66 और 7100 आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप ये करेंगे 20,000 में से आप एक एक वैल्यू हटा लीजिए अपनी, ठीक है, तो आपका जो टोटल है वो बच जाएगा जाकर 12,900, यानी इतने का आपको प्रॉफिट रिवैल्यूएशन पे हुआ है। तो 2 प्रॉफिट और 2 प्रॉफिट लिखकर आप पुराने पार्टनर्स वीना और नीता में बांट देंगे। 12,900 आपका प्रॉफिट हुआ है, टोटल आप डाल दीजिए 20,000 रुपए, टोटल 20,000 आपको यहां पड़ जाएगा। अब ये 12,900 आपको 3:2 पे बांटना है, यानी इंटू 3/5। ये आपका वीना के लिए हो जाएगा, और नीता के लिए 12,900 इंटू 2/5 इसके लिए हो जाएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 12,900 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 7740 इसका आ जाएगा। और दूसरे का भी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, तो इनका 5160 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। देखिए जितनी जल्दी आप ये क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, और जितना डिलेट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, उतना ही आपका नुकसान होता जाएगा। तो क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें। तो पर्टिकुलर वीना और नीतू, और नया पार्टनर जो आपका आ रहा है इसके अंदर लक्ष्मी, सेम ऐसे इधर भी आ जाएगा। क्रेडिट साइड आपका वीना, नीता और लक्ष्मी। सबसे पहले आप डालिए बाय बैलेंस बीडी, इनके ओल्ड कैपिटल बैलेंसेस जो होते हैं, जो आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, 60,000 इक्वली बोथ साइड मतलब बोथ पार्टनर्स। फिर बाय बैंक करके नए पार्टनर की कैपिटल आप पोस्ट कर दीजिए, और नया पार्टनर कैपिटल आया है 60,000, ये भी लाया है, तो 60,000 इनमें चला जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था तो वो डाल दीजिए,
बाय रिवैल्यूएशन करके। आप पूरा भी लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन 7740 और 5160। फिर इसके बाद 1/5 के लिए वो आया, इसके अलावा कुछ बताया नहीं, तो हम इसका पहले NRSR बनाएंगे। तो लेट द फिगर बी 1 1 - 1/5 = 4/5। तो वीना इक्वल्स टू 3/5 × 4/5 और नीतू इक्वल्स टू 2/5 × 4/5। 3 4 = 12, 5 5 = 25, 4 2 = 8, 5 5 = 25। और नया पार्टनर तुम्हारा आया है लक्ष्मी, तो 1/5 के लिए आया है, 5 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, 25 5 × 5, तो रेशियो विल बी 12:8:5। ये आपका न्यू रेशियो बना। अब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 - 12/25, तो एलसीएम विल बी 25। 5 5 = 25, 5 3 15 - 12 = 3/25। वीना का बनाएंगे 2/5 माइनस आपका हो जाएगा 8/25, तो एलसीएम विल बी 25। 10 - 8 = 2/25, तो 3:2 का आपका आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल 20,000 आई हुई है, पॉइंट नंबर 1 में लिखी हुई है, तो 20,000 को आपको बांटना है 3:5 के रेशियो पे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल, और 12,000 एक को आ जाएगी, 8,000 एक को आ जाएगी। फिर उसके बाद अपनी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, कुछ बटने बटाने लायक। तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 45,000 का, ये बटेगा, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 का पुराने रेशियो पे बांटना है, दैट इज 3:2। तो 45,000 × 3/5 करेंगे तो 27,000 इनको मिल जाएगा वी को, और दूसरे का भी ऐसे निकालेंगे 2/5 करके, तो 18,000 इनको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ये कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, और कुछ करने को है नहीं। तो आप यहां पे लिखे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल कुछ माइनस करने के लिए आपके पास है नहीं, तो एज सिंपली इधर से जोड़िए और इधर आकर लिख दीजिए। तो अगर मैं वीना के अकाउंट को देखता हूं, तो 60,000 प्लस 7740 प्लस 12,000 प्लस 27,000, तो टोटल मेरा 1,06,740, 1,06,740 आ जाता है, 1,06,740। यही टोटल भी बनेगा और यही इनका सीडी भी होगा। नीतू का देख लेते हैं, 60,000 प्लस आपका 5160 है, प्लस 8,000 प्लस 18,000, तो आपका टोटल आता है 91,160। तो 91,160 यही टोटल बनेगा, और इनके में कोई बदलाव है नहीं, तो 60 का 60 ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंजेस विल बी मेड। तो लाइक दिस यू कैन डू दिस। तो ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट 1 अप्रैल और 2020, ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट आप पुरानी ही देखकर कॉपी करेंगे अपनी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो आप क्रेडिटर्स डालिए अपने, 60,000 के हैं, विदाउट एनी चेंजेस, कोई बदलाव किया नहीं। फिर उसके बाद P&L बढ़ गया, फिर कैपिटल अकाउंट डाल दीजिए आप। तो कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे आपके, सबसे पहला पार्टनर है वीना, नीतू, और एक और आया आपका लक्ष्मी। कौन से डालेंगे, ये वाले डालने हैं जो सीडी में आए थे, 1,06,740 और 9,1140 और 60,000, इनको जोड़कर आपको बाहर कर देना है। तो इनको जोड़ लेते हैं हम लोग, 1,06,740 और 60,000, तो 2,57,900। इन तीनों को मैंने जोड़ा और मेरा ये आ गया। फिर इसके बाद और तो कुछ इधर जाने को है नहीं। अब एसेट साइड चलते हैं। तो सबसे पहले कैश दिया हुआ, कैश एट बैंक, तो वो आप ले लीजिए। कैश एट बैंक देखिए 38,000 का दिया हुआ है। इसमें आपकी 20,000 रुपए की गुडविल आई थी
और 60,000 रुपए की कैपिटल आई थी। सब जोड़ दीजिए आप, तो 80,000 में 38,000 अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर जो है वो 1,18,000 आता है। तो आप यहां डाल दीजिए 1,18,000। फिर दिया हुआ है डेप्टर। डेप्टर्स आपके 40,000 के हैं, 1,000 का आपने प्रोविजन हटाया तो 39,000 आ जाएंगे। फिर इसके बाद दिया है स्टॉक। स्टॉक आपने 16,000 से बढ़ाया था तो 60,000 से चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग आपने 4,000 से बढ़ाई थी तो 66,000 से चली जाएगी। फिर उसके बाद आपका दिया है फर्नीचर। फर्नीचर आपका 15,000 का है, 1500 से आपने उसको डेप्रिशिएट किया था तो 15,000 से आप 1500 माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा 13,500 जो आप डाल देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद दिया है ऑफिस कंप्यूटर, तो ऑफिस कंप्यूटर डाल दीजिए। ऑफिस कंप्यूटर आपको दिया गया है 46,000 रुपीज से, और 4600 से आपने इसको डेप्रिशिएट किया था तो 4600 उसमें से हटा लीजिए तो 41,400 बच जाएगा। ना मैजिक है बच्चों कि बोथ साइड इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आया तो मेहनत बेकार। तो सबसे पहले मैं एसेट साइड को कैलकुलेट कर रहा हूं और एक एक इनपुट आप आराम से जोड़िए ताकि कैलकुलेशन की एरर ना हो आप में। तो जब मैं इधर को जोड़ रहा हूं तो मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 2,59,900। ठीक है, अब इधर का जोड़ लेते हैं। इधर दो ही वैल्यूज हैं हम लोग के पास जोड़ने के लिए। लाइबिलिटी साइड को जोड़ते हैं तो सबसे पहले एक पोस्टिंग गलत हुई है कि ये यहाँ पर 80,000 आएगा। सबसे पहली बात 80,000 में क्वेश्चन में 80,000 में आप कैपिटल बैलेंसेस जोड़ लीजिए आपने तो आपका 3,17,900 आ जाएगा। और इस साइड पे टोटल इशू हुआ है, फिर से इसको रिकैलकुलेट करके आप देख लीजिए। सॉरी, एक बार लाइबिलिटी साइड को फिर से कर लेते हैं। 80,000 प्लस 2,57,900 तो आपका 3,37,000 आता है। और इधर भी आपका 3,37,900 आएगा। कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 23। तो आंसर 23 हो जाएगा आपका। बैलेंस शीट इस तरीके से आप लिखेंगे, बैलेंस शीट which shows the increase and decrease in the various assets and liabilities and in capital उसको आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट कह सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन 24 में आपसे आईटीआर निकालने को कह रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है आरएफओ माइनस यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ इक्वल्स टू यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू 2,60,000 आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और जीपी बता रहे 30%, तो अपॉन इस तरीके से आप निकाल देंगे। तो 2,60,000 का आपको क्या करना है, 30% निकालकर उसमें से माइनस कर देना है। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार होगा। 78,000 आता है इसका 30%, तो 2,60,000 माइनस 78,000 तो आपकी सीआरएफओ बाहर हो जाएगी यहां से और वैल्यू आ जाएगी 1,82,000। अब एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल लीजिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक है 45,000 रुपए का आपका और क्लोजिंग स्टॉक है 35,000 रुपए का, प्लस करिए और उसको डिवाइडेड बाई 2 मार दीजिए। तो 45,000 प्लस 35,000 करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जानी चाहिए मेरी समझ से। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, वैसे 40,000 रुपए। फॉर्मूला डाल दीजिए अब आप यहीं पर उठा के, कॉस्ट ऑफ RFO इक्वल्स टू आपका 1,82,000 डिवाइडेड बाई 40,000। तो 3 0 गए, 3 0 इसके गए और वैल्यू को उठा के डिवाइड कर देंगे आप लोग। तो आपका जो आंसर है वो टाइम्स में आ जाएगा, 4.55 टाइम्स। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन 25 की तरफ मूव करिए। आप क्वेश्चन आपका 25 कह रहा है कि जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें क्या देखा जाता है। तो आंसर आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, व्हेन आपका लिखा हुआ है इंटरप्रिटेटर, यानी अकाउंटेंट जो होता है उसी को कहा गया है। व्हेन इंटरप्रिटेटर watch the comparative balance sheet, it sees the difference of increase या decrease in assets and liabilities, बिटवीन 2 years, 2 साल का कंपैरिजन होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो पहला है टू शो द एब्सोल्यूट डाटा इन रूपी। टू लिख लीजिए इसको, टू शो द एब्सोल्यूट डाटा इन रूपी ओनली एंड दूसरा आपका हो जाएगा टू शो इंक्रीज एंड डिक्रीज, to show the increase and decrease in absolute data, in absolute data in term of money value। तो इस तरीके से आपका 25 हो जाएगा। 26 की तरफ मूव करते हैं। 26 क्या कह रहा है, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इफ, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। तो इसका पहला पार्ट ही निपटा देते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या लायबिलिटी जो भी आप लिखना पसंद करें, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर इसके बाद है गिव द फॉर्मूला ऑफ, हो गया, इफ द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव और रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशियो। पहला है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इसके सेकंड पार्ट में हो जाएगा नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं, इसका करंट रेशियो से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अगले में है आपका परचेज ऑफ मोटर वैन ऑन क्रेडिट फॉर 6 मंथ, इट विल, तो आपका दूसरा हो जाएगा इट विल इंक्रीज द करंट रेशियो, करंट रेशियो आपका इंक्रीज कर जाएगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फॉर 75,000, तो इसमें भी आपका इट विल इंक्रीज द CR, करंट रेशियो इंक्रीज करेगा। और रिडक्शन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होंगे आपके। तो इस तरीके से आपका 26 भी हो गया।
Now move for the 27, the last one question of this question paper. क्वेश्चन 27 में आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनवा रहे हैं। डिसोल्यूशन से है ये। राधालाल और कृष्णा वर द पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट शेयर करे 3:2 पे। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है। तो आपको पता है पहले सारी आपको एसेट्स इधर लिखनी है, लायबिलिटी सारी इधर लिखनी होंगी। तो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तो आप लिख दीजिए बाय क्रेडिटर्स। आप सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो बाय क्रेडिटर्स 40,000 आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। कृष्णा फ्रेंड लोन आउटसाइडर है तो बाय कृष्णा फ्रेंड लोन, और वैल्यू दी है इन्होंने 40,000 रुपए की, आप लिख दीजिए 40,000। फिर उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहीं आएंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और वैल्यू आपको बताई गई है 5,000। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स लिखने नहीं है, फिर कैश इधर एसेट्स लिखते हैं। कैश एट बैंक आता नहीं, सन्ड्री डेप्टर्स तो आप लिखिए 2 डेप्टर्स, और वैल्यू अंदर वाली लीजिए 45,000 रुपीज से, और उस पर प्रोविजन है वो आप इधर ले आइए बाय प्रोविजन। ठीक है, बाय प्रोविजन इधर डाल दीजिए 3,000 रुपए का। फिर इसके बाद स्टॉक है, यहीं आएगा टू स्टॉक, वैल्यू देख लीजिए आप 50,000 रुपए की है तो 50,000 डाल देंगे आप। फिर उसके बाद मशीनरी है तो 2 मशीनरी कर दीजिए आप इसमें, और 2 मशीनरी आपकी आ जाएगी 60,000 से। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट है तो 2 इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए आप, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है 60,000 तो 60,000 कर दीजिए। फिर उसके बाद फर्नीचर है तो 2 फर्नीचर डाल दीजिए। पूरा फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिखा हुआ है, 2 फर्नीचर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। 25,000 डाल दीजिए। इस तरीके से आपकी पोस्टिंग पूरी हो जाएगी। जैसे ही आपने अपनी पोस्टिंग को पूरा किया, इसके बाद आप एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव कर जाइए, और एडजस्टमेंट्स की तरफ जब आप मूव करेंगे तो वहां पे जो जो भी होगा, एसेट्स रियलाइज होंगी तो बाई पे ले आइएगा, और लायबिलिटी पे ऑफ होंगे तो 2 पे ले जाइएगा। लिखा है ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज वाज एज फॉलोज। सन्ड्री डेब्टर्स 40, तो आप लिखिए बाय बैंक, और सब एक साथ जोड़ दीजिए। 40 + 55 + 50 + 20 एक साथ जोड़ के डाल दीजिए इसको, जो क्वेश्चन में दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 40 + 55,000 + 50,000 + 20,000 सबको जोड़ दीजिए तो 1,65,000 आता है। तो बाय बैंक करके 1,65,000 डाल दीजिए। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट्स और टेकन ओवर बाय कृष्णा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 64, तो आप लिखिए बाय कृष्णा और 64,000 डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कृष्णा एग्री टू पे ऑफ हिज फ्रेंड लोन, तो आप लिखिए टू कृष्णा विदाउट एनी हेजिटेशन, और कृष्णा फ्रेंड लोन है 40,000 तो 40,000 आप यहां डाल देंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो आप लिखिए टू बैंक, 40,000 का 10% निकाल लीजिए 4,000, यानी 36,000 रुपीज के पेड ऑफ हो गए। फिर उसके बाद लिखा है एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड इन फुल, तो 2 बैंक करके भी आ जाएंगे आपके, 2 बैंक करके डाल दीजिए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 5,000 रुपए के, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, तो 2 रियलाइजेशन डाल दीजिए, सॉरी 2 बैंक डालिए 5,000 ये भी। तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। आप डेबिट और क्रेडिट साइड को जोड़ लीजिए, किधर कितना आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। पहले मैं क्रेडिट साइड को ही जोड़ रहा हूं, तो 40,000, फिर 40,000 है आपका, फिर उसके बाद 5,000 है आपका, फिर उसके बाद 3,000 है आपका, फिर 1,65,000 है, और फिर उसके बाद 64,000 है। तो टोटल आ रहा है 3,17,000 रुपए। ये आपका क्रेडिट साइड से है। डेबिट साइड को जोड़ लेते हैं, 45,000 + 50,000 + 60,000 + 60,000 + 25,000 + 40,000 + 36,000 + 5 10,000 होता है, तो वो तो ये आ रहा है 3,26,000 आपका डेबिट साइड से। तो यानी आपको लॉस होगा, तो आप लिखिए बाय लॉस। पार्टनर्स 2 ही हैं आपके पास, और दोनों पार्टनर्स की वैल्यू आप चेक कर सकते, नाम है राधालाल और कृष्णा। माइनस कर लीजिए उसमें से 3,26,000 में से 3,17,000 रुपए
आप हटा लीजिए तो आपकी जो 9,000 रुपए का आपका लॉस हो जाएगा। दोनों तरफ टोटल इक्वल कर दीजिए आप, जो बड़ा वाला है 3,26,000 रुपए से। ये 9,000 रुपए आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 3:2 का है उस पर बढ़ जाएगा जाकर। तो जब आप उसको बांटेंगे तो एक का 5,400 आ जाएगा और दूसरे का आपका ऐसे बांटेंगे तो 3,600 आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप इनकी बाय बैलेंस बीटी डाल दीजिए। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैपिटल बैलेंसेस आप देख सकते हैं जो कि 80,000 और 60,000 के दिए गए हैं, तो वो आप पोस्ट कर दीजिए 80,000 और 60,000 रुपए। फिर इसके बाद बैलेंस शीट में ही इनका प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ 50,000 का, वो भी आप यहाँ पे ले आइए। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 और 20,000 आपका आ जाएगा। 3:2 के रेशियो पे बांटा गया है आपका, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेटर से भी, आप मैनुअली भी कर रहे हो तो मैनुअली कर लीजिए। फिर उसके बाद लॉस था रियलाइजेशन पे, तो 2 रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा 5,400 और 3,600 से आपका। फिर आफ्टर दिस अब इसके बाद करना क्या है, इधर चेक करिए किसी पार्टनर का नाम है तो 2 कृष्णा 40,000 है, तो आप इसे बाय रियलाइजेशन कर लीजिए और कृष्णा के अकाउंट में 40,000 डाल देंगे आप। के में डैश कृष्णा के अकाउंट में डालना है, सॉरी मैंने राधा में डाल दिया, इसमें डैश, इसमें 40 कर लीजिए। बाई पे भी 64,000 से है तो ये 2 पे आ जाएगा। 2 रियलाइजेशन करके डाल दीजिए इसको और 64,000 इनमें डैश हो जाएगा। अब बस आपको फाइनल पेमेंट्स निकालनी है तो आप लिखिए 2 फाइनल पेमेंट। कभी कभी फाइनल पेमेंट बाई पे भी चली जाती है, तो डिपेंड करता है। 1,10,000 इधर का टोटल है इनका आर में, और उसमें से 5,400 हमको हटा लेना है। तो 5,400 जब उसमें से हटाएंगे तो 1,04,600 आ जाएगा। ग्रैंड टोटल यहां लिख देंगे इसका 80 और 1,20,000 इनका इधर का टोटल है, उसमें से 3,600 और 64,000 हमको हटा लेना है। तो 1,20,000 से आप 3,600 और 64,000 आप हटा लेंगे तो आपका 52,400 आ जाएगा, और 1,20,000 से आप टोटल लिख देंगे। फिर बैंक अकाउंट इस तरीके से बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले कैश बैलेंस इसमें जाता है तो 2 बैलेंस बीटी डाल दीजिए आप, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश बैलेंस आप देख लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको 38,000 रुपए का बैलेंस वहां पे दिया है, वो आप यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद फाइनल पेमेंट्स आई हैं तो इधर आ जाएंगी बाई आर राधास कैपिटल, मैं जगह की वजह से आर लिख रहा हूँ सिर्फ, 1,04,600 और बाई केस कैपिटल मतलब कृष्णा कैपिटल, जो फाइनल पेमेंट्स आई हैं मैं वो लिख रहा हूँ 52,400। फिर इसके बाद इधर के सारे बैंक जुड़ के इधर और इधर के सारे बैंक जुड़कर इधर आ जाएंगे, डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे क्रॉस। तो इधर बाय रियलाइजेशन आप लिख लीजिए, और 3 बैंक दिए हुए हैं 36 और 10 46,000 रुपए टोटल आ जाएगा। इधर चेक कर लीजिए एक ही बैंक है 1,65,000 का, तो आप 2 रियलाइजेशन लिख लीजिए और 1,65,000 आ जाएगा। टोटल कर दीजिए और इक्वल आ जाना चाहिए आपका। तो डेबिट साइड कर लेते हैं टोटल, तो 1,65,000 में हम 38,000 रुपए जोड़ देते हैं तो 2,03,000 आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद क्रेडिट साइड पे कर लीजिए, इधर भी आ जाना चाहिए आपका यही। टोटल अगर हम इसका करते हैं तो 2,03,000 हमारा इधर से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, काफी हेल्प मिल जाएगी। आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना पूरा पेपर।